हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को जानना ही नहीं चाहते क्योंकि दिखने में वो बहुत सिंपल लगती हैं। शायद हमें लगता है कि जो चीज़ जितनी कॉम्प्लेक्स होगी, वो उतनी ही ज़्यादा लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा साधारण होती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें ध्यान से समझ लें, तो वो भी हमारी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड कर सकती हैं। और इसीलिए आज आपके साथ एक ऐसा लॉ, एक ऐसा प्रिंसिपल शेयर करूँगा जो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल वर्ड्स में भी बताऊँगा। और अगर आपने इसको समझ लिया, तो ये डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है। डेफिनेटली आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और पैसे कमाने के बहुत से और नए रास्ते भी खोज सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज समझते हैं कि जो पैसा हमारे पास होता है, क्या हम उसको, वो जो नोट होते हैं, क्या हम घर पे प्रिंट करते हैं, घर पे छापते हैं? नहीं ना। वो हमारे पास कहीं से आता है। कैसे आता है? जब हम अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, अपना टैलेंट, अपनी स्किल या फिर किसी तरह की कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो बदले में पैसा मिलता है। यानी जो चीज हम देते हैं उसको एक्सचेंज करके हमें बदले में उसका जो वैल्यू हम दे रहे हैं, सिंपल शब्दों में, उसके बदले में उसका प्राइस हमें मिलता है। जी हां, समझना यह है कि मनी comes to those who have something to offer in return। अगर हमारे पास कुछ देने के लिए है, पैसे के बदले में एक्सचेंज करने के लिए है, तभी पैसा हमारे पास आएगा। एक इंसान की इनकम है 20,000 रुपीज, उसको 20,000 रुपए सैलरी मिल रही है, या उसकी टोटल इनकम मान लेते हैं 20,000 रुपए। तो इसका मतलब है कि वो जो 20,000 रुपए कमा रहा है, और उस वो 20,000 रुपए लेने के लिए उसके बदले में एक्सचेंज करके जो चीज दे रहा है, चाहे वो पूरे एक महीने का टाइम किसी कंपनी को दे रहा है, कोई टैलेंट, कोई स्किल या कुछ भी दे रहा है, उसकी वैल्यू इस टाइम पर 20,000 रुपए या तो है, तभी 20,000 मिल रहे हैं, या फिर उसकी वैल्यू मार्केट में 20,000 ही आंकी जा रही है, तभी 20,000 मिल रहे हैं। तो अगर कोई कहता है कि मेरे पास मेरी इनकम कम है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी इनकम कम है। इसका मतलब कि जो वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो अभी कम है, या उसकी वैल्यू कम आंकी जा रही है। अब ये वैल्यू को हम थोड़ा-सा आगे चल के समझते हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझो कि जो लोग हैं ना, वो जब गोल्स बनाते हैं, तो वो इनकम गोल्स बनाते हैं कि मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए। मैं इतना कमाना चाहता हूँ, मैं 1 करोड़ 1 साल का कमा लूँ, या मेरी 1 महीने की सैलरी 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हो, तो वो इनकम गोल्स बनाते हैं। जबकि ये बिल्कुल गलत है। ये एक मिस्टेक है, मिस्टेक अलर्ट है ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, कि हमें इनकम गोल्स नहीं बनाने होते, हमें वैल्यू गोल्स बनाने होते हैं। इनकम इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू। और ये थोड़ा-सा ग्रेजुअल है, थोड़ा धीरे-धीरे बढ़ता है, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, तो ज़िंदगी में कभी भी पैसे कम नहीं होंगे। आप जब भी अपने नोटपैड पर लिखो, ये मत लिखना कि इतने लाख रुपए कमाने हैं, बल्कि ये लिखना कि इतने, जितना भी आप कमाना चाहते हो, कि इतने लाख की या इतने करोड़ की वैल्यू प्रोवाइड करनी है। क्या चीज़ है जो इतनी वैल्यू प्रोवाइड करेगा? कैसे उसकी वैल्यू, वर्थ इज़ द राइट टर्म, कैसे उसकी वर्थ मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ और बढ़ा सकता हूँ? अब ये जो वैल्यू है, या जो अपनी वर्थ है, ये 2 तरीके से आंकी जा सकती है। एक आपके काम से, और दूसरा आपके नाम से। जैसे कि एग्जांपल से बताता हूँ, एक कोई ऐड है सपोज़ करो, और वो ऐड अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, किसी के सिर पे तेल लगा रहे हैं कि ये तेल लगाओ और ये सिर दर्द दूर हो जाता है। तो अमिताभ बच्चन को वो ऐड करने का सपोज़ 2 करोड़ रुपए मिलता है। अब कोई वो ऐड देखता है और वो बोलता है कि यार, ये क्या बात हुई? मैं तो इससे अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ, और सिर पे मालिश भी, चंपी भी अच्छी कर सकता हूँ, और मेरे को कोई 10,000 भी नहीं दे रहा। तो हो सकता है कि वो जो काम है, मैंने बोला ना, एक काम के पैसे हैं, एक नाम के, तो वो जो काम है, वो 10,000 वाला ज्यादा अच्छा कर सकता हो, लेकिन नाम के पैसे हैं। और ये चीज आप कभी जिंदगी में मत भूलना कि वो जो नाम है, वो भी काम करके ही बनता है। तो वैल्यू हम 2 तरीके से प्रोवाइड करते हैं, एक तो अपने काम से, और एक अपने नाम से। नाम बनाना हो तो भी हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तो अगर आप 1 करोड़ रुपया कमाना चाहते हो, लेकिन अभी 10 लाख रुपए कमा रहे हो, तो समझो कि आप 10 ही लाख की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, या उसकी वैल्यू थोड़ी कम आंकी जा रही है। उसकी वैल्यू को आपको बढ़ाना पड़ेगा। द ग्रेटर द वैल्यू, द ग्रेटर द रिवॉर्ड। अच्छा, बहुत से लोग ये चाहते हैं कि मैं दूं कुछ ना, लेकिन मैं कमाई कर लूं, मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाए। तो ये ठीक वैसे ही है कि आपने जमीन में बीज तो बोया नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि पेड़ लगे, और उस पर आम लगे, और वो मीठे भी हों, और वो तोड़कर हम बड़ी जल्दी जल्दी खाएं भी। आर यू गेटिंग दिस थिंग? कि हमें कुछ बीज तो डालना पड़ेगा, हमें उतनी वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी जितने की इनकम हम चाह रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, इस लॉ को वायलेट कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि गलत चीज बेच देते हैं, या बिना
अनएथिकल ऐसे काम करते हैं जिससे कि वो बिना वैल्यू प्रोवाइड किए प्राइस चार्ज कर लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं। तो उनको भी प्राइस चुकाना पड़ता है, आज नहीं तो कल चुकाना ही पड़ता है। तो प्राइस चार्ज करो जितना करना, आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ जितना करना चाहते हो उतना प्राइस चार्ज कर सकते हो, लेकिन वैल्यू प्रोवाइड करके। तो पता कैसे चलेगी कि वैल्यू कितनी हो, कितनी वैल्यू है हमारी, कैसे पता चलेगी? सबसे पहले पता चलेगी उसकी नीड से, यानी जो भी चीज आप प्रोवाइड कर रहे हो उसकी नीड कितनी है। नीड के साथ उस चीज का प्राइस बढ़ता जाता है, क्योंकि उसकी वो ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले जो ऑक्सीजन थी वो जो फ्री में मिल रही थी वो हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब उसकी नीड बढ़ जाती है, जब उसकी जरूरत ज्यादा बढ़ जाती है तो हम उसके हजारों हजारों रुपए भी पे करने को तैयार हो जाते हैं। दूसरा, मैंने आपको एक आईपीएस फॉर्मूला बताया था इस वीडियो में, मैंने एक आईपीएस फॉर्मूला आपके साथ शेयर किया था इस वीडियो में, कि आई का मतलब था इंपैक्ट, पी का मतलब था प्रॉब्लम सॉल्विंग और एस का मतलब था सॉल्यूशन। कि आप जो भी चीज एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या वो कुछ इंपैक्ट क्रिएट कर रही है, क्या वो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, या कुछ वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। इन तीनों चीजों में से आप क्या कर, अपना टाइम भी बेच रहे हो जॉब करके, तो ये देखो कि क्या मैं कोई इंपैक्ट क्रिएट कर पा रहा हूं अलग से, क्या मेरे से कोई अलग से प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, या मेरी तरह 50 लोग और हैं जो वही काम कर सकते हैं। तो वैल्यू कैसे बढ़ेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स के भी डिमांड और सप्लाई का रूल तो लगेगा ही ना। जिस चीज की डिमांड है, अगर उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसका प्राइस कम हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी डिमांड मार्केट में हो लेकिन सप्लाई कम हो, कम लोग उस चीज को जानते हो। तो कैसे होगा? थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज आपको लेकर के आना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कुछ अलग से डिफरेंटली करना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो आपको देखना पड़ेगा कि नीड कितनी है वैल्यू को जानने के लिए। दूसरा, आपको देखना पड़ेगा वर्थ। कई बार किसी चीज की उतनी नीड नहीं होती लेकिन वो उतनी वर्थ रखता है। जैसे मान लो आपको सोने की जरूरत है या नहीं है, लेकिन अगर वो 1 तोला सोना है तो वो जितने का भी 40-50 हजार जो भी उसका रेट चल रहा है वो उतने का है। अगर वर्थ है तो एक को नीड नहीं है तो दूसरा कोई ना कोई उसका खरीदार आई, चाहे नीड से खरीदे चाहे वांट से खरीदे, वो उस सोने को खरीद ही लेगा, क्योंकि उसकी उतनी वर्थ है। तो क्या आपने अपनी वर्थ को रेज किया है? क्या आपने सेल्फ डेवलपमेंट पर काम किया है? क्या आपने अपनी, जैसे हम देखते हैं प्रोडक्ट्स की या और चीजों की ब्रांडिंग होती है, क्या आपने अपनी ब्रांडिंग पर, अपनी वैल्यू एडिशन पर काम किया है? बहुत जल्दी मैं ब्रांडिंग को, पर्सनल ब्रांडिंग को लेकर के भी सीरीज लेकर के आने वाला हूं, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया तो हमें सबसे पहली नीड, दूसरा हमें वर्थ को देखना पड़ेगा कि क्या हमारी उतनी वर्थ है, और धीरे धीरे आगे के वीडियोस में समझेंगे कि ये वर्थ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो पहली चीज समझ में आई दैट मनी कम्स टू दोज हु हैव समथिंग टू ऑफर इन रिटर्न। देने के लिए कुछ है बदले में, तो पैसा आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दूसरी चीज, मनी हैज नो फिक्स वैल्यू, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। जगह पर भी जो है पैसे की कीमत बदल जाती है। जो आपके पास, जो यहां पर हमारे 100 रुपए हैं, वो किसी दूसरे देश में हो सकता है 500 बन जाए, किसी तीसरे देश में हो सकता है वो 10 रुपए भी ना बने, और किसी चौथे देश में हो सकता है वो 5 रुपए ही रह जाए। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। कुछ साल पहले मैंने देखा था कि कोई अफ्रीकन कंट्री था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वहां पर गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा नोट जो है प्रिंट कर दिए थे, करेंसी इतनी ज्यादा छाप दी थी कि वहां पर एक इंसान ब्रेड लेने के लिए जा रहा था और पैसे, उसने इतने पैसे थे कि वो उसने ठेले पर रखे हुए थे, ठेले पर पैसे लेकर के वो ब्रेड लेने के लिए जा रहा था, इतने सारे पैसों की ब्रेड आनी थी। यानी इतनी वैल्यू पैसे की कम हो गई थी कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा नोट छाप दिए थे। तो इसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस भी वैरी करेगी, पर्सन टू पर्सन भी वैरी करेगी। हो सकता है जो वैल्यू आपके लिए 100 रुपए की हो, वो किसी और दूसरे गरीब इंसान के लिए उस 100 रुपए की ना हो। किसी गरीब के लिए वो 100 रुपए कई 1000 रुपए के बराबर हो, और किसी के लिए वो 100 रुपए 25 पैसे के बराबर भी ना हो, 1 रुपए के बराबर भी ना हो। पर्सन टू पर्सन वैरी करेगी, और टाइम में वैरी करेगी। जो आपके 100 रुपए की वैल्यू है वो आपके दादाजी के टाइम पे 100 रुपए की वैल्यू नहीं थी, उनके 100 रुपए की वैल्यू आपके 5000 रुपए के बराबर थी। तो यानी पैसे की अपनी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस वैरी करती रहेगी। तो वैल्यू किसकी है? वैल्यू है आपकी, वैल्यू है आपके प्रोडक्ट की, वैल्यू है आपकी सर्विस की, क्योंकि उसको एक्सचेंज करके ये कागज के टुकड़े आएंगे, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। हो सकता है आप जो सर्विस या जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप ठीक जगह पर ये टाइम, वैल्यू और ये क्यों चीजें मैंने बताई, हो सकता है वो आप ठीक जगह पर प्रोवाइड ना कर रहे हो। आप एक चीज को कहीं पर बेच रहे हैं, सपोज करो आप पानी की बोतल को आज भूटान में जाकर के बेचते हैं, तो वो नहीं बिकेगी, क्योंकि वहां इतना शुद्ध, इतना मिनरल वाटर ऑलरेडी अवेलेबल है कि बॉटल्ड वाटर की नहीं नीड है। आप एक पानी को इंडिया में आकर के बेचते हैं, हाँ 20 रुपए की आज बिक जाएगी, लेकिन उसी पानी को आप अफ्रीका के किसी ऐसे कंट्री में जहां पानी है ही नहीं, सूखा पड़ा हुआ, वहां बेचते हैं, तो हो सकता है वहां वो हजारों रुपए की वैल्यू रखता हो।
आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो जो चीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप देखो कि उसकी वैल्यू ज्यादा किस जगह पर होगी, प्लेस के हिसाब से। आप देखो किस टाइम के हिसाब से होगी। आज जो मैंने 20 रुपए की आपको बॉटल बोली इंडिया में बिक रही है, आप बिल्कुल इसको इसको हंस नहीं रहे होगे। लेकिन आज से आप 100 साल पहले चले जाओ और आप हमारे बुजुर्गों को जाकर, हमारे एंसेस्टर्स को जाकर बोलो कि आपके कंट्री में पानी बिकेगा 20 रुपए की बॉटल, वो मजाक, वो कहेंगे पानी बिके, पानी कैसे बिक सकता है? पानी भी कोई बिकने की चीज है, वो मजाक उड़ाएंगे। तो उसकी वैल्यू वहां पर नहीं है। तो कई बार क्या होता है, हम ऐसे टाइम फ्रेम में होते हैं, हमने चीजें इन्वेंट तो कर दी, हमने चीजें बना तो दी, लेकिन वो बिक नहीं रहे हैं क्योंकि लोग उसकी वैल्यू को समझ ही नहीं रहे हैं। हो सकता है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद लोग उसकी वैल्यू करने लगे क्योंकि वैसी परिस्थितियां जो आज आपने देख ली हैं, लोग उसको 1, 2, 3 साल के बाद देखना शुरू करें। ठीक उसी तरह कि पर्सन टू पर्सन भी वैरी करेगा। आप एक चीज किसी को बेच रहे हैं, उसको उसकी वैल्यू, उसको लग रहा है कि यार ये जो तुम मुझे लाख रुपए की सर्विस बेच रहे हो, ये तो मैं 1500 रुपए की ना खरीदूं। अगर आपको सही वैल्यू लेनी है तो देखो, सही पैसे कमाने हैं तो ये समझना पड़ेगा, इस टर्म को बोला जाता है टीजी। टीजी का मतलब है टारगेट ग्रुप। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एप्पल का। एप्पल कश्मीर वाला नहीं, कैलिफोर्निया वाला यानी यानी ये वाला। जब अब एप्पल क्या करता है, एप्पल एक बड़ी खूबसूरत सी बात बोलता है। एप्पल कहता है कि हम कोई स्मार्टफोन ब्रांड नहीं है, हम स्मार्टफोन ब्रांड नहीं है, हम प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड है। ऐसे ही रोल्स रॉयस है, वो बोलता है कि हमारा एक अपना एक अलग टीजी है। रोलेक्स है, वो बोलता है हमारा एक अपना टीजी। एमके है, उसका एक अपना टीजी है। तो बेसिकली हम, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने टीजी को डिफाइन नहीं करते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है वो किसको वैल्यू दे सकता है। 1 लाख रुपए का फोन अगर कोई इंसान जिसको वो नहीं लेना है, जिसके पास 5-7-10 हजार रुपए का बजट है, वो कहेगा कि यार मुझे ये उतनी वैल्यू, बजट भी नहीं है, और बहुत से लोगों के पास बजट है लेकिन फिर भी उनको उस फोन में कोई वैल्यू नहीं मिलती है। वैल्यू किसे मिलती है? जिसको उस फोन के फीचर्स, एज उसका काम, एज वेल एज उसका नाम, दोनों की जरूरत हो, है ना। जैसे मैंने अमिताभ बच्चन वाला एग्जांपल दिया था। तो किसी के लिए वो 1 लाख रुपए का फोन 20 हजार रुपए की भी वैल्यू नहीं रखता। प्राइस तो 1 लाख है, प्राइस तो नहीं कम हो रहा। तो कहने का मतलब ये है कि या तो आप जो आपको मिल, जो आपका, जो लोग हैं जिस सराउंडिंग में हो, आप उसमें एडजस्ट करेंगे। लेकिन आईफोन बोलता है कि नहीं, हम एडजस्ट ही नहीं करेंगे, हम जाएंगे टीजी के पास, हम टारगेट ग्रुप के पास जाएंगे, जो अप्रोप्रिएट लोग हैं उनके पास जाएंगे, ताकि हमारा जो प्राइस है, हम उसकी वैल्यू किसी को प्रोवाइड करके वो प्राइस ले सके, ताकि वहां पर हमारी वर्थ पता चले कि हमारी वर्थ इतनी है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो टीजी को फॉलो, टारगेट ग्रुप को फॉलो करते हैं। अगर आपको अपनी वैल्यू चाहिए, टारगेट ग्रुप डिफाइन करो कि आप किन लोगों को टारगेट करोगे, किस टाइम पर टारगेट करोगे, किस प्लेस पर टारगेट करोगे। तो यानी अगर आपको भी अपनी इनकम बढ़ानी है तो 3 चीजों को बहुत ध्यान से समझना होगा: पीपल, प्लेस एंड लोकेशन। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि वो, उनके पास है बहुत बेहतरीन चीज, वो टैलेंट से भरे हुए हैं, लेकिन वो ऐसी जगह पर बैठ रहते हैं जहां उनके टैलेंट की, उनकी वैल्यू की, उनके प्रोडक्ट की, उनकी स्किल की कोई कदर नहीं होती है। मैंने एक ऐसे इंसान को देखा, वो कंप्लेंट कर रहा है कि यार मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूं, मेरे को सैलरी ज्यादा नहीं मिल पा रही है। लेकिन जब मैंने उसको देखा कि यार वो, उसके पास तो टैलेंट है, वो लॉ को बिल्कुल वायलेट नहीं कर रहा है। वो जो उसको सैलरी 20 हजार मिल रही है, जबकि उसकी जगह उसको सैलरी 50 हजार मिलनी चाहिए, क्योंकि वो वैल्यू 50 हजार प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो ही तो इनकम मिलेगी, प्राइस मिलेगा बदले में। लेकिन वो गलत जगह पर बैठा हुआ है। उसको, वो जो जॉब वो कर रहा है, उसको अप्रोप्रिएट उस शहर में जाना चाहिए जिस शहर में उसकी वैल्यू है। वो अपने सिटी को नहीं छोड़ रहा, वो अपने उस कंफर्ट को नहीं छोड़ रहा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी वैल्यू को नहीं बढ़ने देते। तो हमें समझना पड़ेगा टाइम को, प्लेस को और लोगों को, जिसके हिसाब से हम अपनी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो यकीन मानना, किसी भी चीज, जो भी आप वैल्यू लेना चाहते हो, जो भी प्राइस अपना चार्ज करना चाहते हो, वो कभी भी ज्यादा नहीं होता। बस जरूरत होती है कि उसको ठीक जगह पर, ठीक टाइम पर और ठीक लोगों तक पहुंचाने की। तो अगर आप भी अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो 3 चीजों को जरूर ध्यान में रखना। सबसे पहला नीड, दूसरा वैल्यू, और तीसरा टारगेट ग्रुप। और इस टारगेट ग्रुप को ना आगे चल के हम बहुत डिटेल में समझेंगे जब पर्सनल ब्रांडिंग की सीरीज में हम लोग एंटर करेंगे। वैसे पर्सनल फाइनेंस की सीरीज खत्म होने वाली है, ये कुछ एक आध वीडियो को लास्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूं, और इसके बाद हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनल ब्रांडिंग की सीरीज पर मूव ऑन करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लेना, और बेल आइकन को हिट कर देना, क्योंकि ये वीडियोस आपसे मिस ना हो। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप मेरे प्रयास को सराह रहे हैं, मेरी चीजों को जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं उनको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि चीजें बहुत यूजुअल हैं, लेकिन ये यूजुअल चीजें कुछ अनयूजुअल वे में आपको बताऊंगा तो आपकी लाइफ में बहुत इंपैक्ट जरूर क्रिएट करेंगे। तो सीखते रहो, कमाते रहो, बचाते रहो, अपने पैसे को काम पर लगाते रहो, और यूं ही जिंदगी को आगे बढ़ाते रहो। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। Be happy, be alive.